ओम शांति। अपने मन को इस सुंदर नुमा शाम की वेला में सुमन बनाने हेतु सर्व कार्यों से निवृत्त होकर संकल्प देंगे। मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। संगम युग पर परम पिता परमात्मा एवर प्योर सारी सृष्टि की सद्गति करने वाले सर्व के मुक्ति जीवन मुक्ति दाता पतितों को पावन बनाने वाले परम पिता परमात्मा से मेरा संबंध जुड़ चुका है। मैं आत्मा इस संगम युग पर स्वयं को राजयोगी तपस्वी स्वरूप में स्थित करती हूँ। योगी की अवस्था में तन को स्थिर कर दीजिए। तन की स्थिरता मन को भी स्थिर बनाने में संपूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है। मैं आत्मा राजयोगी तपस्वी संपूर्ण सुखमय संसार में जहाँ प्रकृति भी सतोप्रधान होगी ऐसी दुनिया में जाने की इसी संगम की सुहानी वेला पर तैयारी कर रही हूँ। मैं आत्मा योग युक्त अवस्था को धारण कर संगम युग की इस योग युक्त अवस्था में स्थित होकर मैं तीनों कालों को स्पष्ट रीति देख पा रही हूँ। दिव्य दृष्टि के नेत्र द्वारा बुद्धि के श्रेष्ठ संकल्प से चलिए चलते हैं अपने उस अनादि धाम की ओर। अनादि धाम
जो देह के बंधन से उपराम है, पदार्थों एवं साधनों से भी परे है, जहाँ मेरी सूक्ष्म काया भी विराजित नहीं होती, ऐसे लाइट के प्रकाश के मध्य मैं आत्मा बिंदु स्वरूप सितारे माफिक अपने सूक्ष्म रूप में अपने को पार निर्वाण ले जा रही हूँ। ब्रह्ममय तत्व में इस निराकारी वतन में देह के बंधन से न्यारी अपने को मैं मूल स्वरूप में देख रही हूँ। इस निराकारी दुनिया का सुनहरा लाल प्रकाश मुझ आत्मा को मेरी सर्व शक्तियों की स्मृति दिला रहा है। मुझ आत्मा का ये अपना वतन, अनादि स्थान, पवित्र धाम है, जहाँ किसी प्रकार की देह की सीमा नहीं, देह का बंधन नहीं। मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में स्थित हूँ। इस धाम में पहुंचकर मुझ आत्मा को स्मृति आई है, जब मैं अपने घर थी, अपने मूल वतन में थी, तब मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी थी। देह ही नहीं तो भला विकार कहाँ से आए। मैं आत्मा निर्विकारी स्थिति में पवित्र गुणधारी पवित्रता के सागर के सम्मुख इस वतन में विराजमान थी। वहां से मैं आत्मा अपने मूल संस्कारों को, अपने मूल सातों गुणों को संपूर्ण स्वरूप में इमर्ज कर सर्वप्रथम सतोगुणी सतयुग की दुनिया में अपना पार्ट बजाने अवतरित होती हूँ।
सतयुगी दुनिया, जिसे देवलोक कहा जाता है, जहां हर नर नारी दैवी गुणों से संपन्न है, देह होते भी देह के भान से परे हैं। सभी आत्माएं सुंदर, श्रेष्ठ एवं पवित्र हैं। प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। सतो प्रधान प्रकृति से प्राप्त हुआ शरीर भी कितनी कंचन काया लिए हुए है। ऐसी स्थिति में मैं आत्मा अपने संपूर्ण निर्विकारी अवस्था को अनुभव कर रही हूँ। देह में रहते भी दैवी गुण धारण होने कारण कोई दैहिक भान नहीं। संबंध में होते भी दिव्यता पूर्ण होने कारण कोई दैहिक आकर्षण नहीं। हर एक आत्मा अपने दिव्य नेत्र से इस सारे संसार को दिव्य रूप में ही देखती है। ऐसी सतयुगी भूमि पर मुझात्मा का अवतरण मुझे अपने पवित्रता का, अपने निर्विकारी स्वरूप का स्पष्ट आभास करा रहा है। हर एक की दृष्टि में आत्मिक भाव संपन्न है। हर एक की बुद्धि दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है। आत्मिक ज्ञान, आत्मिक स्मृति सर्व आकर्षणों से मुक्त करती है। सतयुग और त्रेता युग का ये सुंदर सुनहरा समय मुझात्मा को अपने पूज्य और निर्विकारी स्वरूप का आभास करा रहा है। समय के अंतराल में मैं आत्मा दैहिक भान में आकर अपने मूल स्वभाव को भूलकर
देह के पदार्थों एवं संबंधों में फंसकर अपनी पवित्रता को क्षीण कर चुकी थी। दैहिक दृष्टिकोण विकारों के बंधन में बांध चुका था। परंतु सृष्टि के इस अंतिम पड़ाव पर कल्याणकारी संगम युग पर परमपिता परमात्मा मुझ आत्मा के पिता प्यारे शिव बाबा का सारी सृष्टि पर से खास मुझ आत्मा को चुनना तीसरा नेत्र देकर तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान देना मुझे पुनः मेरी निर्विकारी स्मृति को जागृत कराना, यह श्रेष्ठ कार्य परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं। मुझ योगी जीवन वाली आत्मा को स्वयं परमात्मा ने कितना सुंदर ऑफर दिया है। मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में देह के संबंध, देह के पदार्थ, जिन सब के द्वारा विकारों की उत्पत्ति हुई है, बुद्धि से उसे भूलकर मुझ एक बाप को याद करो। परमात्मा का ये सुंदर ऑफर, ये श्रेष्ठ फरमान आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मेरी स्मृति में जागृत है। आज की ये सुंदर यात्रा मुझ आत्मा को निर्विकारी बनने में, श्रेष्ठ संकल्पधारी बनने में, सर्व प्रकार के आकर्षणों से निवृत्त होने में संपूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। उस निराकारी वतन से धीरे धीरे आकारी वतन की ओर स्मृति की यात्रा द्वारा इस लाइट के वतन में पहुंचकर मैं आत्मा अपने निर्विकारी स्वरूप को
फरिश्ते स्वरूप की काया में अनुभव कर रही हूँ। प्यारे बाप दादा के समान मैं आत्मा स्वयं को लाइट स्वरूप देख रही हूँ। संपूर्ण ब्रह्मा फरिश्ता रूपधारी निर्विकारी मुझ आत्मा को भी इस वतन की अनुभूति करा रहे हैं। वतन के चारों ओर का ये श्वेत प्रकाश मुझ आत्मा को भी श्वेत वस्त्र धारिणी फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करा रहा है। इस फरिश्ते स्वरूप की काया द्वारा मैं अपने निर्विकारी स्वरूप को स्पष्ट अनुभव कर रही हूँ। किसी से कोई लगाव नहीं। मुझ फरिश्ते का किसी की तरफ कोई झुकाव नहीं। मैं सर्व प्रभाव रहित आत्मा अपनी निर्विकारी स्टेज को श्वेत रंग के समान निर्मल अनुभव कर रही हूँ। प्यारे बाबा से उनकी अंतिम अवस्था का चिन्ह, उनकी कर्मातीत अवस्था की यादगार, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी भव का वरदान मैं अपने मस्तक पर अनुभव कर रही हूँ। इस वरदान को प्राप्त कर मैं आत्मा अपनी ओरिजिनल स्थिति को स्पष्ट महसूस कर रही हूँ। अब मुझ आत्मा की जिम्मेवारी है कि परमात्मा द्वारा रचे हुए इस सुंदर संसार को भी जो माया के जाल में फंस गया है, विकारों की दुबन में धंस गया है, इस संसार को मुझ आत्मा के द्वारा प्रभाव मुक्त, दबाव मुक्त और लगाव मुक्त, निर्विकारी,
बनाना है। मुझ आत्मा की इस संगम युगी योगी अवस्था में सारी विश्व की प्रकृति सहित सर्वात्माओं के प्रति यही श्रेष्ठ आश है। हे प्रकृति, तुम पुनः सतो प्रधान बन जाओ। ये सतो प्रधान सृष्टि तुम्हारा इंतजार कर रही है। सर्व प्राणी जाति को, मानव जाति को मैं आत्मा दिल से दुआ दे रही हूँ। ओम शांति। तो आज का हमारा ये स्वमान रहेगा, मैं आत्मा निर्विकारी आत्मा हूँ। ये विकार देह के आने पर मेरे ऊपर आवरण के रूप में आ गए। देह को भूलकर अपने को आत्मा समझने से मैं तो स्वतः ही निर्विकारी हो जाती हूँ। मैं परम धाम में भी अपने पिता के पास निर्विकारी थी और अब मुझे निर्विकारी दुनिया में जाना है, अर्थात खुद को भी आत्मा समझ सर्व को आत्मिक दृष्टि से देखने का मुझे अभ्यास करना है। तो मैं सहज ही निर्विकारी अवस्था को प्राप्त करूंगी। तो कल फिर से 7 बजे तक हम यही अभ्यास में रहेंगे। आत्मा देखना है, आत्मा ही समझना है और निर्विकारी स्मृति में रहना है। कल फिर मिलते हैं 7 बजे शाम को। ओम शांति।